जासूसी उपन्यास मौत का खेल भाग 6 खेल में मौत। रायना भी यही समझ रही थी कि डॉक्टर वरुण वीरानी मरने की एक्टिंग कर रहा है। जब वो इस तरह से गिर गया तो उसके मुंह से भयानक चीख निकल पड़ी। रायना की चीखने की आवाज सुनकर मेहमानों में शामिल एक डॉक्टर ने तेजी से आगे आते हुए कहा, यह एक्टिंग नहीं हो सकती है, मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप लोग किनारे हटिए, मुझे चेक करने दीजिए। इसके बाद वो आदमी जमीन पर बैठकर डॉक्टर वीरानी की नब्ज चेक करने लगा। उसने अपने कान डॉक्टर वीरानी के दाहिने सीने पर टिका दिए। वह कुछ देर कान लगाए सुनता रहा। उसके चेहरे से घबराहट के आसार साफ नजर आ रहे थे। उसने एक नजर घेरा बनाकर आसपास खड़े लोगों पर डाली। वह डॉक्टर वीरानी की नाक के पास हाथ ले जाकर सांसों को चेक करने लगा। डॉक्टर ने जमीन से उठते हुए बहुत मायूसी से कहा, डॉक्टर वीरानी इज नो मोर। ये बात सुनते ही डॉक्टर वरुण वीरानी की पत्नी रायना जमीन पर धड़ाम से बैठ गई और लाश से लिपट कर बेतहाशा रोने लगी। तमाम लोग अभी भी लाश के पास खड़े हुए थे। सभी के चेहरे पीले पड़ गए थे। किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नए साल की सारी खुशियां काफूर हो गई थी। मौत का खेल सचमुच मौत के खेल में तब्दील हो गया था। हर तरफ मौत का सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रायना बेतहाशा रोए जा रही थी। कुछ देर बाद मेहमानों में शामिल कुछ अन्य महिलाएं बैठकर उसे ढांढस बंधाने लगी। तमाम लोग अभी भी वहीं जड़ खड़े थे। ऐसा लगता था जैसे सभी पत्थर के हो गए हों। यहाँ तक कि किसी में हिलने तक की ताकत नहीं बची थी। उनके बीच का एक साथी अब इस दुनिया में नहीं था। डॉक्टर वीरानी बड़ा खुश मिजाज आदमी था। उसे कभी किसी ने नाराज होते नहीं देखा। हमेशा हंसते हुए ही लोगों से मिलता था। इतनी उम्र हो जाने के बावजूद वह अपनी इसी खुशमिजाजी की वजह से नौजवानों में भी आसानी से घुल मिल जाता। यही वजह थी कि उसकी मौत का सदमा हर किसी को था। वनिता एक कोने में खड़ी सिगरेट पी रही थी। उसका चेहरा एकदम सपाट था। चेहरे पर किसी तरह के कोई भाव नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे उसे पता ही न हो कि डॉक्टर वीरानी अब इस दुनिया में नहीं है। बंद दरवाजा। वह आदमी अभी भी अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसने जेब से सिगार निकाली और लाइटर से उसे जलाकर कश लेने लगा। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे इस मौत के बारे में पता ही न चला हो। वह पूरे इत्मीनान से बैठा सिगार पी रहा था। शायद उसे सुबह होने का इंतजार था ताकि वह यहाँ से जा सके। कोहरे की वजह से तमाम लोगों की तरह वह भी यहाँ आकर फंस गया था। उसने एक नज़र कलाई घड़ी पर डाली। उसके बाद खिड़की से बाहर देखने लगा। खिड़की से जरा सा पर्दा हटा हुआ था। वहाँ से बाहर धुआं धुआं सा नजर आ रहा था। 31st नाइट का ऑर्गेनाइजर और इस कोठी का मालिक राजेश शरबतिया दबे पांव बड़ी खामोशी से धीरे धीरे अजनबी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वह कमरे के सामने जाकर रुक गया। कुछ देर यूं ही खड़ा कमरे के अंदर की गतिविधियों को भांपने की कोशिश करने लगा। इसके बाद उसने बड़ी खामोशी से दरवाजे में बाहर से सिटकिनी लगा दी। इस काम से फारिग होने के बाद राजेश शरबतिया चुपचाप उसी तरह से दबे पांव लाश के पास लौट आया। चूंकि सभी लोग कोठी के बाहर लॉन में ही मौजूद थे, इसलिए कोई भी उसकी यह हरकत देख नहीं सका। वैसे भी वह इस कोठी का मालिक था। किसी को ख्याल भी नहीं हुआ कि वह अंदर क्या करने जा रहा है। राजेश शरबतिया लाश के पास आने के बाद कुछ देर यूं ही सबसे पीछे खामोशी से खड़ा रहा। उसके बाद उसने लोगों को मुखातिब करते हुए धीमी आवाज में कहा, मित्रों, हम लोग यहाँ एक खेल खेल रहे थे। उस खेल के अंत के रूप में हमारे सामने एक लाश पड़ी हुई है। यहाँ कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। ऐसी हालत में किसी को इस कत्ल के लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। इस मौत को महज एक हादसा या इत्तेफाक ही माना जाना चाहिए। कुछ देर की खामोशी के बाद राजेश शरबतिया ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हम में से किसी को नहीं मालूम कि इस खेल में किसका किया रोल था। मैं सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि वह अपनी अपनी पर्चियां नष्ट कर दें ताकि यह पता न चल सके कि इस खेल में किसका क्या किरदार था। पर्ची डिस्ट्रॉय करने तरीका यह है कि बारी बारी से मेहमान हाल के आतिशदान तक जाएं और अपनी पर्ची आग के हवाले कर दें। इस तरह किसी को किसी पर शक करने का मौका नहीं होगा। दुनिया का कोई भी समझदार आदमी कत्ल के जुर्म में शामिल होना नहीं चाहेगा। नतीजे में लोगों ने तुरंत ही इस तजवीज को मान लिया। लोग बारी बारी से हाल में गए और अपनी पर्ची आतिशदान के हवाले कराए। इस काम से फारिग होकर लोगों ने चैन की सांस ली। सबूत आग में जलकर राख हो चुका था। अब कभी नहीं पता लग सकता था कि कातिल की पर्ची किसके नाम निकली थी। हालांकि अभी सबसे बड़ी मुश्किल बाकी थी, डॉक्टर वीरानी की लाश। राजेश शरबतिया ने कुछ मेहमानों को राजी किया कि डॉक्टर
वीरानी की लाश फार्म हाउस में ही दफना दी जाए। लाश अगर फार्म हाउस से बाहर जाती है तो मामला खुलने का डर रहेगा। बेहतर है कि यहीं फार्म हाउस में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। मसला ये था कि रायना को कैसे राजी किया जाए। हालांकि डॉक्टर वरुण वीरानी का रायना के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। रायना खुद मौके पर मौजूद भी थी। राजेश शरबतिया ने रायना से इस मुद्दे पर बात की तो उसने कहा कि वह डॉक्टर वीरानी की लाश घर ले जाना चाहती है। वह पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करेगी। वह लाश को कैंपस में दफनाने के लिए राजी नहीं हुई। रायना के राजी न होने पर सभी के चेहरे से परेशानी झलकने लगी। लोगों को डर था कि अगर लाश बाहर जाती है तो भेद खुल सकता है। वह हर हाल में फार्म हाउस में ही अंतिम संस्कार करना चाहते थे। राजेश शरबतिया ने रायना को समझाने की जिम्मेदारी अबीर को दी। अबीर ने किसी तरह से समझा बुझाकर रायना को फार्म हाउस में ही लाश को दफनाने के लिए राजी कर लिया। अभी सुबह होने में कुछ घंटे बाकी थे। तुरंत ही कुछ लोगों ने फावड़े और कुदाल से कब्र खोदना शुरू कर दिया। कफन के लिए नए कपड़े का इंतजाम घर से ही हो गया। सुबह होने से पहले ही लाश को चुपचाप दफन कर दिया गया। लाश दफन होते ही सभी मेहमान अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। अब यहाँ कोई भी किसी भी कीमत पर रुकने के लिए तैयार नहीं था। किसी ने भी कोहरे की फिक्र नहीं की। रायना भी विदा हो गई। महज 12 घंटे में उसकी दुनिया बर्बाद हो गई थी। वह पति डॉक्टर वरुण वीरानी के साथ यहाँ आई तो थी खुशी खुशी, लेकिन अब गम में डूबी बिना पति के घर के लिए रवाना हुई थी। आखिरी मेहमान लोगों के रवाना हो जाने के बाद राजेश शरबतिया एक बार फिर चुपचाप उसी कमरे की तरफ बढ़ चला। इस बार भी वह दबे कदमों ही वहां तक गया था। उसने बहुत आहिस्ता से कमरे की सिटकनी खोल दी। इसके बाद वह वापस आ गया। अजीब बात यह हुई थी कि अपने उस मेहमान का राजेश शरबतिया ने हालचाल भी नहीं पूछा था। शरबतिया लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी आतिशदान के पास बैठी आग सेक रही थी। वो उसे लेकर बेडरूम में चला गया। उसका बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर था। वहां पहुंचकर उसने नाइट गाउन पहना और चुपचाप कंबल ओढ़कर लेट गया। तकरीबन 1 घंटे बाद आखिरी मेहमान अपने कमरे से निकला। उसे ये देखकर बड़ा अजीब लगा कि पूरी कोठी खाली पड़ी थी। कोई भी मेहमान नजर नहीं आ रहा था। उसे राजेश शरबतिया भी कहीं नजर नहीं आया। ये सारा मंजर उसे बड़ा अजीब लगा। वह कोठी से बाहर आ गया। बाहर तेज हवा चलने से कोहरा तो छट गया था, लेकिन आसमान पर अब्र होने की वजह से धूप नहीं निकली थी। वह पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गया। वहां वह अपनी कार पर सवार हुआ और कार स्टार्ट होकर तेजी से आगे बढ़ गई। राजेश शरबतिया खिड़की से कार को जाते हुए चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आई थीं। डॉक्टर वरुण वीरानी की मौत कत्ल था या हादसा? क्या डॉक्टर वीरानी किसी साजिश का शिकार हो गए थे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग।